इस जेल में एक बेहद अजीब नियम लागू था। घर से भेजा गया हर सामान गार्ड बारीकी से काटते थे, यहाँ तक कि साबुन जैसी मामूली चीज भी नहीं छोड़ी जाती। वजह साफ थी, कहीं किसी चीज में हथियार छिपा न हो ताकि कैदियों भाग न सके, क्योंकि इसी जेल में बंद था एक खतरनाक कैदी। वह चुपचाप चम्मच से टाइल को ढीला किया और अंदर छुपा एक शीशा निकाल लिया और फिर बाकी टूटे हुए हिस्सों को कागज में लपेटकर बिना आवाज किए टॉयलेट में बहा दिया। तभी अचानक गार्ड छापेमारी करने पहुंच गए। मास्टर तुरंत शीशे को मुंह में छुपा लिया। गार्ड हर कैदी की तलाशी लिया और फिर बाहर खड़े होकर निगरानी करने लगा। अगर यही हाल रहता तो टॉयलेट में पड़ा कागज पकड़ा जाना तय था। तभी मास्टर के दिमाग में एक तरकीब आई। वह दीवार पर लगी चेन को धीरे से खींचा। किस्मत अच्छी थी कि सब बड़ी मुश्किल से बच गए। गार्ड दोबारा तलाशी लिया और सामान बिखेर दिया। लोहे की सलाखें जांचे, कुछ भी गड़बड़ न मिलने पर वे संतुष्ट होकर चले गए। लेकिन वही छोटी सी चीज भागने का सबसे अहम हथियार बन गया। वह शीशे के टुकड़े को धागे से टूथब्रश पर कसकर बांध दिया। कुछ ही पलों में एक खास जासूसी औजार तैयार हो गया। वह इसे दरवाजे की झिड़री से बाहर निकाला और इसके बाद वह फोल्डिंग बेड का एक पैर निकाल लिया। हाथ में तौल कर देखा तो वजन बिल्कुल सही बैठा। यही अब खुदाई का हथियार बनने वाला था। वे कोने में रखा बॉक्स हटाया, जमीन की 5 टाइलें निकाले। तभी नीचे सख्त सीमेंट दिखाई दिया। मास्टर पूरी ताकत से वार शुरू किया। आवाज बहुत ज्यादा था। डर था कि कहीं गार्ड सुन न ले, लेकिन सामने वाले सेल में उसी दिन मरम्मत चल रही थी। चौंकाने वाला बात, दोनों तरफ की आवाजें आपस में घुल गईं। गश्त कर रहे गार्ड को कुछ भी अजीब नहीं लगा। थोड़ी देर बाद जमीन में साफ दरार दिखने लगी। साथ ही खुश हो गए। बारी बारी से सब खुदाई करने लगे। 5 लोगों की ताकत से छोटा सा गड्ढा धीरे धीरे बड़ा सुराख बन गया। फिर मास्टर एक कागज जलाकर उसे गड्ढे में डाला। अंदर से हवा आई, यानी रास्ता कहीं न कहीं खुला है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था। वे पत्थर और मिट्टी वापस सुराख में भर दी। फैसला हुआ कि रात में अंदर उतरकर देखा जाएगा और फिर जमीन पहले जैसी बना दी गई। सारे औजार छुपा दिए गए। जैसे ही गार्ड चला गया, भागने का दूसरा चरण शुरू हो गया। रात में गार्ड तय समय पर जांच की और वे कार्डबोर्ड बॉक्स जोड़कर इंसान जैसी आकृति बनाए। तौलिए और रस्सी से जोड़ों को कसे दी। हल्का सा खींचते ही नकली आदमी हिलने लगता। सब तैयार होने के बाद बॉक्स हटाए गए और वे गड्ढे में उतरने वाले थे कि तभी अचानक गार्ड दरवाजे पर आकर झिर्री से अंदर झांका। कोई दरवाजे के पास लेटा था, कोई हाथ हिला रहा था, कोई कंबल को लात मार रहा था। गार्ड निश्चिंत होकर चला गया। इसके बाद मास्टर चम्मच से टेबल के स्क्रू खोला और उसे जैकेट के अंदर छुपा लिया। 2 कैदी एक एक कर दिन में खोदी गई सुरंग में उतरे। सामने एक बड़ा तहखाना दिखाई दिया, लेकिन रास्ते में लोहे की जाली को मास्टर आरी से काटना शुरू किया और कुछ ही देर में जाली कट गई। आदमी बेहद सावधानी से लोहे की सलाखें निकाला, लेकिन तुरंत नीचे नहीं उतरता। पहले सिर निकालकर आसपास सब कुछ देखा। जब सब सुरक्षित लगा तभी वह नीचे कूदा। जाते वक्त सलाखों को फिर से पहले जैसी कर दिया। उन्हें लगा अब वे अंधेरी जेल से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन बाहर पहुंचते ही पता चला ये तो और भी बड़ा तहखाना है। उम्मीद एक ही पल में टूट गई। अब उनके पास नया रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं। निराशा तब और बढ़ गई जब दिखाई दिया कि बाहर जाने के कई दरवाजे हैं, लेकिन हर एक मजबूती से बंद है। हालात को समझते हुए आदमी आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगा।